हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग अगेन। गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आपकी सलामती हो। और मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अजाइलम जो होता है वो किन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है और कैसे आपने अप्लाई करना है। जितनी भी मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दी हैं। उनको आप बार बार सुनिए, पढ़िए, देखिए, कुछ अपनी भी होमवर्क और रिसर्च करें ताकि आपको आइडिया हो कि अजाइलम के स्टेप्स क्या हैं, फॉलो कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे है, चीज़ें क्या चाहिए, वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब हम आ गए हैं इस स्टेज पर जहाँ पर अब हमने यानी गवर्नमेंट ने, यूएनओ ने, यूनिसेफ ने, किसी ने भी अब आपकी जो एप्लीकेशन, जो स्टेटमेंट बनाई थी या फॉर्म भरा था, उसको वो देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी स्टेटस क्या है इस वक्त। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम जड़ावाला की बात करते हैं। अगर आप जड़ावाला में रहते हैं और आपके घर बार चीज़ें सब जल चुकी हैं और फिर भी आप अगर वहीं बैठे हुए हैं, दैट मीन्स कि यू आर सेफ। दैट मीन्स कि आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहाँ बैठे हैं कि आपको वहाँ से कोई ना कोई आ रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो तो सेटल हो रहा है। यानी अब आपकी कोई एज सच लाइफ जो है वो थ्रेटनिंग नहीं है। अगर आप वहीं पर बैठे रहेंगे और आप चार चीज़ों के लिए लेने के लिए बैठे हुए, तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाला आपके 4 जनरेशन का स्टेप है, वो रुक रहा है। आप इन चीज़ों के लिए परेशान मत हों, ये आपको ऑटोमेटिकली मिलती हैं। जब लोग यहाँ गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं तो उनको घर बार, खाना पीना, रहना, आना जाना, ग्रोसरीज, उनकी एजुकेशन, बच्चों की केयर, मेडिकल, सब कुछ मिलता है। तो आप चार चीज़ों की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद वहाँ रहकर मत कीजिए। डिसीजन आपका है, मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, मैं आपको तौर तरीके बता रही हूँ अजाइलम के। फैसला आपने करना है कि मैं यहाँ रह कर सब कुछ करूँ या मैं मूव आउट करूँ, यानी वहाँ से निकल जाऊँ। अच्छा, जो अजाइलम देते हैं वो ये देखते हैं कि आपने क्या उस सिटी को या गांव को या शहर को छोड़ा है कि नहीं। दैट मीन्स कि आपकी वाकई ही लाइफ थ्रेटन है, आप वाकई ही मुश्किल में, आप वाकई ही दुनिया में जहाँ कहीं पे भी परसिक्यूट हो रहे हैं, वो नहायत ही डिफ़िकल्ट जगह है। तो वो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आप शहर में हैं या शहर से बाहर चले गए, पहली चीज़। दूसरी, सारी आपकी स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, वो सब देखी जाती हैं। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की या सीरिया, इराक, ईरान, जहाँ से भी आप देख ले लोग, वो अपने घर बार छोड़कर चार चीज़ें, बच्चे, बीवी, आदमी जो भी है वो लेके निकल जाते हैं, बॉर्डर पे आके बैठ जाते हैं, रोते धोते हैं कि हमें निकालो, हम अनसेफ हैं। अच्छा, यूएनओ, यूनिसेफ जो है वो उनको बाय लॉ, उनका ये तरीका है, ये असूल है, उनको ये करना पड़ता है कि जो लोग रेफ्यूजी स्टेटस के लिए आते हैं उनको वो रेफ्यूजी कैंप्स में रखते हैं। उसे हम शेल्टर होम्स भी कह सकते हैं, उन्हें हम टेंट भी कह सकते हैं इन जनरल टर्म्स में। उनमें वो वहाँ रहते हैं, उनको वो केयर करते हैं। उनके वहाँ पर जो ऑफिसर्स आते हैं वो आपकी जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी, एप्लीकेशन बनाई थी, वो आपसे लेते हैं और उसको यूएनओ, यूनिसेफ या जहाँ कहीं पे भी उन्होंने अप्लाई करना है आपके लिए, वो वहाँ सबमिट करते हैं। उस सबमिशन में आपके घर से लेके उस जगह तक ज़िंदगी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। मैं आपको नहीं उम्मीद दिलाऊंगी कि ये बेड ऑफ रोजेज़ हैं कि आप जब जाएंगे तो आपको महल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुश्किल से वो मुश्किल इतनी बुरी नहीं है। कोई वहाँ आपको जलाएगा नहीं, कोई आपको धमकियाँ नहीं देगा, कोई आपको मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, आपकी चीज़ें नहीं जलाएगा। वो सिर्फ एक तंगी है थोड़ी अरसे की। वो बाद में जैसे ही आपकी फ़ाइल एप्लीकेशन अप्रूव होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो वो फटाफट आपको उस मुल्क में अंदर ले लेते हैं, बॉर्डर से अंदर ले जाते हैं। उनके पास प्रॉपर गाड़ियाँ होती हैं, सेफ्टी होती है, उसमें ऐसा कुछ भी गलत वहाँ नहीं होता। अब रह गई आपकी सिटी से या शहर से या गांव से आप निकले हैं, आपके पास जो है उसे संभाल के रखिए, उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं रेंट पे भी रहना पड़े, आप रेंटल ले लीजिए, कुछ टाइम के लिए वहाँ गुजारा करें ताकि आपको थोड़ा सा सुकून आए इस अजाब से। रोज़ रोज़ की जो किच 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 है उससे आज़ादी मिले। आपके जहन में जो इतना डर, खौफ और परेशानी फंस गई है, दब गई है, वो निकले।
आप मेंटली ही बीमार हो के ना मर जाएं, आप बीमारियों में और बीमारी ऐड करके ही ना वहाँ मर जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में और किसी गम और दुख को ना बढ़ा लें और उसमें आप मर जाएं। इससे अच्छा है कि आप एक अच्छा डिसीजन लेके एक अच्छी दुनिया में जाएं, और वो दुनिया शायद थोड़े अरसे के लिए मुश्किल हो, लेकिन उसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपका इरादा है असाइलम के लिए, अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो आप ये सारी स्टेप जो मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ और अब फिर आपको बता रही हूँ, आपको उस नुक्कड़ गली, बस्ती, जले हुए घर, बदबूदार जगह, जहाँ आपको कोई जलील और ख्वार कर रहा है, कोई गंदी बातें बोल रहा है, जुमले कस रहा है, जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, वहाँ से आप निकलें, और आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपने वहीं रहना है। किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा कि आपने उसी जगह सड़ना मरना कटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो आपको पैसे मिले हैं, आप चाहें तो उससे आप लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाके एक रेंटल लेके वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारें। अगर आपको काम भी मिलता है वहाँ काम कर लीजिए, अगर आपको वहाँ पर कोई अच्छा बिजनेस मिलता है आप बिजनेस डेवलप कर लीजिए, लेकिन आ जाके आपको अपने उस जगह से, उस जहाँ डिजास्टर हुआ है, जहाँ पर ये अटैक हुआ, वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी असाइलम की फाइल जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अच्छा, अब उन्होंने देखा कि आपके एविडेंस भी हैं, चीज़ें भी सब हैं, आप शहर से घर से बेघर हैं, सिटी से बेघर हैं, मुल्क से बेघर हैं, तो आपकी फ़ाइल विद इन नो टाइम एक्सेप्ट कर ली जाती है। यूएनओ फिर आपको एक आईडी दे देता है, उस आईडी पे लिखा होता है रजिस्टर्ड ऑफिशियल रेफ्यूजी। अच्छा, उसमें रेफ्यूजी लेटर आने में, या वो जो आईडी है, जैसे हम नादरा का कार्ड कहते हैं, इसी तरह की वो उनकी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, उस पर आपका पूरा नाम, पिक्चर, एज, सब कुछ लिखा होता है, जैसे एक आईडी होती है, और वो आपको हैंड ओवर कर दी जाती है। ठीक है, अब आप, मुझे नहीं पता कि आपको कौन कहाँ से किस मुल्क से वो भेजेंगे, कभी कभी वो खुद भी भेज देते हैं और कभी कभी वो लोगों को बोलते हैं, चर्चेस को बोलते हैं कि आप इन लोगों को अपने कम्युनिटी सपोर्ट से इनको निकालें। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये करते हैं, चर्चेज मिलके ये करते हैं कि वो फैमिलीज को निकाल लेते हैं, और बहुत सारे लोग निकले भी हैं रिसेंटली बहुत सारी जगहों से। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि अब आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं यूएनओ के अंडर, आप प्रॉपर रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। जब आप सपोज आप वैनकूवर आ जाते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, और आपका ये है कि हम इस जगह पे मूव करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही इस मुल्क में एंटर होंगे, कनाडा में वैनकूवर में पहुंचेंगे, तो राइट अवे आपको सब कुछ, खाना पीना, रहना आना जाना, बिजली पानी, बच्चों की स्कूलिंग, मेडिकल, आप कुछ जो भी कुछ ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं ना, वो सब का सब मिलता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको स्पॉन्सर करवाया है, चाहे वो किसी चर्च के थ्रू करवाया हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो या गवर्नमेंट ने किया हो। तो वो जो आपका 6 महीने साल होता है, उसमें आपको इतना सिखा दिया जाता है, इतना कुछ बता दिया जाता है, जिससे आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी पुलिस एफआईआर हो, मेडिकल एविडेंस हो, मेडिकल रिसीट्स हों, आपके पास वीडियोस हों, प्रूफ कर सके कि मैं इस हालात में, इस मुश्किल में, इस तंगी, इस अजाब से निकला हूँ, तो आपको असाइलम मिलता है। ये नॉर्मल वीज़ा नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं विजिट लेके तो यहाँ आके स्लिप हो जाऊँ, हरगिज़ नहीं, ये हरगिज़ मत कीजिएगा। अगर अगर बस एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। फिर जो आपकी डिपोर्टेशन होगी, उसमें फिर एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो लिख देते हैं कि आपने लॉ तोड़ा है, आप इलीगली रहे हैं, और पेनल्टी भी लगती है, और उसके बाद वो आप पे स्टैंप मार देते हैं कि अब ये कभी भी एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने झूठ बोला है। झूठ प्लीज़ 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 मत बोलिएगा, झूठ से काम सारे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ झूठ बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, स्पेशली आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, उन लोगों के साथ तो हरगिज़ झूठ नहीं बोल सकते। दिस इज़ नो वे
ये कि आप झूठ बोलें और आप समझें कि हाँ हम पास हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे कैसे भी करके। ऐसा नहीं होता। हमारे लोग पाकिस्तानी स्पेशली दुनिया भर में बदनाम हैं, बेइज्जत हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते। इसलिए एक कि यही इमेज है कि ये मारा काटी, जलाना तोड़ना फोड़ना और गंदे अल्फाज, गंदी बातें, मेहनती नहीं है, अच्छे काम नहीं करते, अच्छे लोग नहीं है। इमेज खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा इमेज जो है ना वो बर्बाद हो गया है। इसलिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं हम अच्छे लोग हैं, हम नेक हैं, हम शरीफ हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने कोई गुनाह नहीं किया, और जो कुछ हुआ वो सब आप पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुल्म सितम किया गया है, ज़बरदस्ती किया गया है। आप आज भी इनोसेंट हैं, आप आज भी बेगुनाह हैं, तभी जाके आपकी जो फाइल है वो अजाइलम के लिए अप्रूव की जाती है। अगर कोई ये कहता है कि मैं विजिट वीज़ा इन्वेस्टर का ले लेता हूँ या मैं किसी भी और तरीके से आ जाता हूँ और बाद में अजाइलम, नहीं, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाए। थैंक यू सो मच अगेन। खुदा में बने रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए, और जो भी आप स्टेप लें दुआ करें, रोज़ा रखें, खुदा से इजाज़त मांगे कि खुदा हम ये स्टेप उठाने जा रहे हैं, क्या हम ये करें? अगर खुदा आपको इजाज़त दे, चाहे ख्वाब में बताए, चाहे रोया में बताए, चाहे किसी बंदे के थ्रू आप तक मैसेज दे, तो उसकी आवाज़ को थोड़ा सा सुन लें, शायद वो आपकी बेहतरी के लिए हो। इसमें सारा फ़ायदा आप ही का है, इसमें सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। जो भी आपको अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको भी खुदा ने तैयार किया कि वो एजुकेट करे। और अगर आप नहीं सुनना पसंद करते, अगर आप नहीं मानते, फिर कल को कोई बात हुई, कोई हरकत हुई, तो उसके ज़िम्मेदार आप 100% होंगे। हम किसी को भी बाद में इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि हमें ये हम पे जुल्म हो गया। आपने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, आपको पता था, आपको बता दिया गया है, आपको समझा दिया गया है। अगर अब भी आप नहीं मानते, सुनते और अमल करते, तो उसका कोई भी असर कोई नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, जो जानते बूझते गुनाह करता है उसकी माफ़ी नहीं है। अगर आप जानते बूझते गुनाह कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, बैठे बिठाए मिलेगा, घर पे आके दिया जाएगा, हर चीज़ हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगी, ये आप भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने डिसीजंस बनाइए, अपने आप को एजुकेट करें, इक्विप करें, और अपने अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ करें। ये आपका हक है, कोई आपसे ये हक छीन नहीं सकता, नो मैटर व्हाट इट इज़। आपका ये राइट है, आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, खड़े हुए। सारी दुनिया आपके साथ सारा वक्त नहीं रहेगी, आप ही को करना पड़ेगा। ये आपका घर है, आपका घर जला है, आपकी चीज़ें जली हैं, आपके बच्चे रुल रहे हैं, आप रुल रहे हैं, तो आप कैसे खामोश बैठ सकते हैं? आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हमें कोई करके दे और हम कुछ भी ना करें? नहीं, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। पहले आप करें, फिर आपके साथ लोग शामिल होंगे और फिर आपको सपोर्ट मिलेगी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो हरकतें हैं, जो आपके असरात हैं, एक्शंस हैं, जो हरकत आप करेंगे, उसमें खुदावंद आपको बरकत देंगे। सो मैं आपके लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। सलामत रहें, खुश रहें, जो भी करें खुदावंद की हजूरी में कीजिएगा, डर और खौफ में कीजिएगा, और दुआ और रोज़ा कीजिए ताकि आप खुदावंद आपको राह दिखाए, तसल्ली और इत्मीनान दे, और जब वो कहे तो आपने अमल भी करना है। इग्नोर मत कीजिएगा उसकी आवाज़ को। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बाय फॉर नाउ।